stick by my side. Lately I know things have been a mess. Put one in the air just for the stress now, baby. Life been going on, now you upset. So I put a couple. हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों? नमस्ते। मैं तंजिन दावा एंड आई एम सोनम। तो आज हम आपके लिए और एक वीडियो इंटरेस्टिंग सा वीडियो है एंड वीडियो का नाम है हाउ ब्रिटिश लूटेड इंडिया, ट्रूथ ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अभी एंड न्यू करके ये चैनल का नाम है, राइट। तो ये वीडियो ब्रिटिश ने किस तरह इंडिया से क्या कैसे बोले सामान वगैरह लूटा है, कैसे लूटा करके इसी के ऊपर है। और वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो ने स्पेशली मेरे एक टिबेटन दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि इसके ऊपर देख लो, ये वीडियो थोड़ा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है करके वैसे मेरे ये दोस्त है ना, वो जो अभी वीडियो के अंदर है ना, आप ही एंड न्यू करके, इन दोनों का बहुत बड़ी फ़ैन है। इनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरह ये बात करता है ना, थोड़ा एंड बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और वैसे ये चैनल थोड़ा काफ़ी अच्छा होता है, मुझे भी बहुत पसंद है ये चैनल को, राइट। तो आपको थोड़ा बोलना है ओके तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, राइट। 3, 2, 1। ब्रिटिश राज में भारत से कितना पैसा चोरी हुआ, उन्होंने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया और हम उन्हें रोक क्यों नहीं पाए? 70 साल हो गए यार, क्या फर्क पड़ता है? आज रिपब्लिक डे है, जिस दिन भारत को एक नई आइडेंटिटी मिली। लेकिन हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, हम किस रास्ते जा रहे हैं, ये समझने के लिए हम कहां से आए हैं और कितना दूर आए हैं, ये समझना जरूरी है। और भारत का इतिहास एक स्कैम से भरपूर है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा स्कैम जिसने हमारे देश से असली चीजें गायब की और एट द सेम टाइम ब्रिटिशों की जेब में आउट ऑफ नोवेयर वेल्थ क्रिएट की। तो अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगता है तो इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंग्लिश लोग एक स्पंज की तरह होते हैं, गंगा से धन सोख लेते हैं और थेम्स में जाकर छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ब्रिटिश राज में डेवलपमेंट भी तो हुआ। ब्रिटिश नहीं होते तो रेलवे नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, इंग्लिश नहीं होता, तो ब्रिटिश राज भारत के लिए इतना भी बुरा नहीं था। 70 साल बाद भी कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। कई लोग कॉलोनाइजेशन को इस स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई करते हैं और लॉजिकली सही भी लगता है। असली सच तभी सामने आता है जब हम पूछते हैं कि ब्रिटिशों ने ट्रेन क्यों बनाई। जब ब्रिटिश एम्पायर कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, भारत उनके लिए एक सेंट्रल हब बन चुका था और ऐसे भारत में ट्रांसपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। और रेलवेज का सारा खर्चा किसने उठाया? हमने और किसने? यानी फायदा उनका और खर्चा हमारा। 1854 से 1947 तक 14,000 से ज्यादा ट्रेन यूके से इंपोर्ट हुई थी। ट्रेन में सिर्फ अंग्रेज काम करते थे। टिकट कलेक्टर से लेकर हाई लेवल के ऑफिसर तक उन्होंने ये अश्योर कर लिया कि जो भी पैसा आता है वो किसी गोरे की जेब में जाए। और फिर भी हमें लगता है कि रेलवे हमारे फायदे के लिए थी। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। भारत गरीब बनता रहा और ब्रिटेन दिन ब दिन अमीर, लेकिन क्यों? दादा भाई नौरोजी ने इसी बात पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। 1835 से 1872 तक 40 साल से भी कम समय में 13 मिलियन पाउंड का सामान ब्रिटेन ने हमसे इंपोर्ट किया और उसके बदले एक पैसा भी नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेन थ्योरी। और इस लेवल की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी और यही नेटवर्क था रेलवेज। 1600 में ब्रिटेन नाम का एक छोटा सा देश था जो वर्ल्ड जीडीपी का लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का 1/4 यानी 25% आता था, जो नंबर 1947 में जब ब्रिटिश गए सिर्फ 4% हो गया। ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स और ब्रिटिश गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही था। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब भारत की एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। कैसे? डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे शिप से पोर्चुगीज से हमारे देश को बचाया था। इंपीरियल चोला नेवी इंडोनेशिया तक गई थी। हमारी नेवी हमारी ताकत थी। बंगाल, सूरत, कैलिकट, यहाँ शिप बिल्डिंग बिजनेसेस थे जो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसे ही करते करते एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तब उन्होंने हैंडलूम्स तोड़ दिए। वीवर्स को फोर्स किया कि सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचे और सेलिंग प्राइस इतनी लो रखी कि वीवर्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाए। असम और ओडिशा में लोगों को पॉपी उगाने के लिए मजबूर किया जिससे ओपियम बनता है और इसी ओपियम के साथ उन्होंने चाइना को नशेड़ी बनाया। ये गंजेड़ी या नशेड़ी? ब्रिटिश हमारे वो बिन बुलाए मेहमान थे जो हमसे टैक्सेस भी लेते थे, हमारी करेंसी पर कंट्रोल भी करते थे और हमारी गुड्स की वैल्यू भी खुद डिसाइड करते थे। दिस इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट स्कैम ऑफ ऑल टाइम्स। इस स्कैम के 3 स्टेप्स। 1. अगर कोई ट्रेडर दूसरे देश से भारत में बना हुआ सामान खरीदना चाहते थे तो पहले उन्हें स्पेशल काउंसिल बिल्स खरीदने पड़ते थे। एक स्पेशल करेंसी थी जिस पर ब्रिटिश क्राउन का कंप्लीट कंट्रोल था। 2.
ये करेंसी खरीदने के लिए सिर्फ गोल्ड या सिल्वर में ही पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता था, पेपर के टुकड़े के बदले में एक्चुअल मटेरियल लो। 3. इन स्पेशल काउंसिल बिल्स की भारत में तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। भारत में लोगों को तो रुपीस में ही चीजें खरीदनी पड़ती थी। तो इन काउंसिल बिल्स का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? एक काउंसिल बिल के बदले कितने रुपए मिलने चाहिए, ये रेट भी ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी और ये पैसा भी हमने ही पे किए हुए टैक्स से आता था। भारत से असली वैल्यू बाहर जा रही थी और ब्रिटेन की वैल्यू बढ़ रही थी। और ये सारा स्कैम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कुछ स्मार्ट लोग जो एक्चुअल में ये स्कैम एक्सपोज कर सके वो ब्रिटिशों के कंट्रोल में। तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन वॉशिंग कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन। मकॉले ने कहा था कि हमें एक ऐसे क्लास की जरूरत है जो हमारे और हमारे गुलामों के बीच इंटरप्रेटर का काम करे, जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में हमारे जैसे। तो उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया ये हम किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ। सी प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्रिटिशों ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन शुरू किया, प्रॉब्लम ये है कि उनके एजुकेशन के थ्रू उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया उनके प्रिंसिपल्स, उनके मॉरल्स, उनकी लाइफस्टाइल एक आइडियल लाइफस्टाइल। ब्रिटिश कुछ खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ के लोग दिखने में इंडियन लेकिन रहन सहन में उनकी कॉपी कैट, उनके गुलाम बन गए। ऐसे गुलाम जो उनसे पैसे लेते नहीं उन्हें पैसे देते थे, और ये पैराडॉक्स हमें कभी समझा ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल के लिए उस जमाने के 1 करोड़ रुपए हमने दिए। वर्ल्ड वॉर के लिए उस जमाने के 17 करोड़ रुपए वॉर ग्रेचुटी के रूप में हमने दिए। ऐसे ही करते करते दुनिया के सबसे बड़े स्कैम की वैल्यू बढ़ती गई और आज की वैल्यू में देखा जाए तो इस स्कैम की वैल्यू 45 ट्रिलियन US डॉलर्स है, जो आज ब्रिटेन के पूरे GDP से 17 गुना ज्यादा है। आज ब्रिटेन चाहकर भी भारत से चुराया हुआ पैसा लौटा नहीं सकता। तो क्या हमें आज ब्रिटेन से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास ना कि एक्सक्यूजेस देने के लिए होता है, ना कि रिवेंज के लिए। इतिहास तो बस एक रिमाइंडर होता है कि सिर्फ 70 साल पहले ब्रिटिश हमें दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाकर गए थे और आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ब्रिटेन से आगे। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सालों तक भारत को लूटा था उसका मालिक आज एक भारतीय है। आज ब्रिटिश कंपनीज हमसे वैक्सीन बनाने में मदद मांगती है और हम खुशी खुशी मदद करते भी हैं, क्योंकि हमारा फंडा हमेशा से सिंपल रहा है, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। कुछ साल पहले हम जर्मनी गए थे। जर्मनी का इतिहास भी ब्रिटेन की तरह गलतियों से भरा हुआ है। उन्होंने भी कई लोगों पर अत्याचार किए थे, लेकिन आज जर्मनी की ग्रेटनेस इसी में है कि वो ये पास्ट छुपाने की कोशिश नहीं करती। कल जो कंसंट्रेशन कैंप जुल्म के सेंटर हुआ करती थी, आज लोगों को फ्री एंट्री देती है और ये एक्सेप्ट करती है कि हमसे गलतियां हुई थी। आई थिंक हर ग्रेट नेशन को जर्मनी से सीखने की जरूरत है ताकि गलतियां वापस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे वीडियो का इंटेंशन किसी को हर्ट करना, नीचा दिखाना और हम कितने महान थे ये प्रूव करना है। वीडियो का इंटेंशन बस एक मैसेज है और ये मैसेज उसी भाषा में है जो उन्हें समझे। If there is any solace in this whole story, if there is any justice, then it's this. Britain's greatness depends on hiding the facts, while India's greatness is based on facts. Britain's glory is looted from its colonies, while India's glory is slowly and steadily coming back. That Britain's greatest achievement lies in the past, while India's greatest achievement is yet to come. 45 ट्रिलियन के स्कैम के बाद भी हमारा देश आज खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बड़े नंबर से भी हमारा देश काफी बड़ा है और आज के दिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एसटीएम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है। हमें भी फर्क पड़ता है आपके सपोर्ट से। ओके, वीडियो बहुत अच्छा था सच में। वीडियो खत्म हो गया। ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव था। जैसे इतना पता नहीं है ना कि कैसे कैसे किया करके। ये जो हम तो ऐसे बोलते ना, अब पहले ब्रिटेन लोग ने इंडिया में वो रेलवे वगैरह किया, इंडिया में हाँ कब्जा करके रेलवे वगैरह सब बनाया है, तो अच्छे के लिए बनाया होगा ये सोचते थे। पर इसका वो जो डबल मीनिंग वाला पता नहीं था कि वो लोग ने क्यों बनाया था, ताकि इंडिया से सामान लेने के लिए लेके ये जाने तो खुद ही बेनिफिट के लिए है ना, क्योंकि अगर आपको केरला से मतलब कहीं और जगह में सामान लेके जाना है तो ऑब्वियसली इन लोगों ने ये किया, पहले रेलवे ट्रैक बनाया, फिर वहीं से इतना अगर हम रेलवे ट्रैक नहीं तो हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, इतना टाइम लगेगा ना, दिन लगेगा। और रेलवे आ गया तो 2 दिन में आ जाता है सब कुछ। इसलिए इनका जो भी वो लोग स्कैम जो भी करता है ना, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए उसने बनाया है, राइट। और देखो कितना लूटा, 45 ट्रिलियन मैन, 45 ट्रिलियन कितना होता है।
अभी जो सबसे दुनिया का सबसे अमीर है वो कितना में बिलियन 185 86 इतना में होगा, लेकिन ये 45 ट्रिलियन का बात कर रहे हैं। वाह, ये तो अगर ब्रिटिश वापस भी देगा ना दे नहीं पाएगा, ये तो नहीं दे पाएगा बोला। उन लोग का जो नॉर्मल वाला है वो होता है ना, उस मतलब क्या बोलते हैं जो जीडीपी, हाँ उससे भी ज्यादा है बोला था। इतना ज्यादा मतलब अब लूटा है बोला है ना ब्रिटेन लोग ने। पर अभी देखो इंडिया भी ना कम नहीं है, 5th नंबर में पहुंचता है अभी भी यूके से आगे है। यूके से ये आगे तो शॉकिंग है। वो लोग ने इतना लूटा है फिर भी इंडिया उससे आगे है। पहले हमने भी वीडियो में देखा है कि पहले इंडिया बहुत रिच हुआ करती थी, राइट। वैसे एरिया भी काफ़ी बड़ा है और गोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, राइट। हमने पहले बहुत वीडियो में देखा है और अभी पता चल गया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की बात कितना लूटा है, इतना कितना एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज करने के लिए कोशिश किया। जैसे इंग्लिश वगैरह सिखाया है ना, इंग्लिश वगैरह सब लेकर आया, वो भी सारा वो था बोला, मतलब पीछे कुछ था, मतलब मीनिंग था इसके लिए। जैसे बताया था ना कि इन लोग को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जैसे ब्रिटेन लोग से और इंडियन लोग को कम्युनिकेट करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, जैसे अगर हिंदी में बात करना है वो लोग को हिंदी नहीं आता, तो इसलिए इंग्लिश सिखाया है उन लोग को, तो एटलीस्ट बात हो जाएगा। और है ना वो करने की कोशिश किया, बताया ना इनमें कि उनका लाइफस्टाइल भी पूरा ब्रिटेन की तरह वैसे किया है। शक्ल से इंडियन है पर रहन सहन सब है ना ब्रिटिश के तरह ऐसे करवाया। और कुछ लोग ऐसे भी कर देते ना जो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं अगर इंग्लिश में बात करेगा तो क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम जैसा कुछ था, राइट। इंग्लिश में बात करेगा तो कूल, अगर हिंदी में बात करेगा तो फूल करके ऐसे नहीं होता है ना। अगर आप इंडियन है तो ऑब्वियसली यू शुड स्पीक इन हिंदी, राइट, दैट्स योर मदर टंग, राइट। तो हम ऐसे माना जाते हैं कि अगर इफ़ समवन स्पीकिंग इंग्लिश वी कंसिडर ही इज़ अ कूल गाय, इफ ही इज स्पीकिंग हिंदी देन ही इज़ अ फूल। ये मतलब हम ऐसे मजाक में बोल देते हैं, राइट। तो देखो एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज करने के लिए भी कोशिश किया, बहुत कुछ कोशिश किया। पहले जब मैं स्कूल में था तो हमने क्या सिखाया बताया, जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बारे में हमने ऐसे बोला, हम ऐसे ही माना जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया का जो भी मतलब स्टेट वगैरह होता है ना, इनको है ना पहले क्या किया, इन सबको अलग अलग किया, अच्छा, लाइक अलग अलग किया। फिर सबको है ना यहाँ एक राजा, वहाँ एक राजा, यहाँ एक राजा, वहाँ एक राजा। फिर इन लोगों को है ना थोड़ा सा पावर वगैरह थोड़ा सा दिया। फिर इन लोगों की बीच में लड़ाई वगैरह करवाया, ताकि वो लोगों मतलब अगर पूरा इंडिया पूरा साथ में आएगा तो फिर ब्रिटिश हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने पहले ये टेक्निक यूज़ किया है ना, डाइवर्सिटी बोलता है ना, सिविल वार जैसा। यहाँ पे थोड़ा सा पावर किंग को थोड़ा सा पावर दो, वहाँ में थोड़ा सा पावर, फिर बीच में लड़ाई वगैरह करो, ऐसे करके ये टेक्निक यूज़ किया है। लेकिन ये तो अभी ये जिस तरफ ये बोल रहे हैं, वाह, ये वीडियो है ना इंडियन, अगर आप इंडियन है तो देखना चाहिए, बिल्कुल भी देखना चाहिए, और ये वीडियो शेयर भी करना चाहिए। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वैसे हम किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहते, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है सच में, इसलिए ये इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, क्योंकि हम पास तो चेंज तो नहीं कर सकता है, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज जस्ट अ रिमाइंडर सो दैट वी कैन। जैसे इसमें वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था ना, वो जो लड़का है ना वो भैया, वो बोल वैसे भी अभी इसमें बोल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करके जिसने भारत से इतना सारा लूटा है, अभी इसका ओनर जो है ना वो इंडियन ही हो चुका है, तो दैट्स शॉकिंग, राइट। और वैसे भी 47 ट्रिलियन मतलब वाह, इतना ज़्यादा अमाउंट होता है ना, इतना भारी बोलने से भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। 47 ट्रिलियन मतलब अगर आप यूके का जीडीपी हिसाब से देखेगा तो इट्स 17 टाइम्स मोर। सोच लो 17 टाइम्स मोर, 47 ट्रिलियन इतना ज़्यादा लूटा है ना। अगर कर्जा चुकाएंगे तो नहीं चुका पाएंगे, ऐसे बता रहा था। हाँ, और वैसे भी अभी बोल रही थी कि मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह में ये लोग ऐसे ही इंडिया के बारे में बुरा वगैरह बोल देते हैं, राइट। ये भी मुझे एक स्कैम ही लग रहा है, राइट, क्योंकि इंडिया आजकल इतना सारे चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह इतना चीज़ें आगे आ रहा है, तो इन लोगों को इन लोगों की प्रोडक्ट वगैरह बदनाम करने के लिए न्यूज़ में ऐसे ही दिखाता होगा, है ना। हाँ, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, और ये पूरा स्कैम ही था। और अगर अभी देखेगा तो यूके इज लिटरली आस्किंग हेल्प फ्रॉम इंडिया, वैक्सीन के लिए मदद मांग रहा है, तो इंडिया इज रेडी टू हेल्प यू, राइट। तो इसका एक बोला था ना, क्या बोला इसने, ऐसे बोला था, इंडिया विल नेवर फॉरगेट
एंड विल फॉरगिव करके बोला था। They will forgive you but they will never forget what they have done in the past, है ना। और अगर ना कर्जा चुकाने में अगर ब्रिटेन चुकाएंगे करके बोलेगा तो नहीं चुका पाएगा। जैसे उन सोनम ने बताया ना कि 17 टाइम्स मोर है करके, कितना 47 ट्रिलियन कुछ। फिर अभी ना इंडिया कहाँ पहुंचा है इकोनॉमिक में? तो हमने कितना बार बोल चुका है, 5th में पहुंचा है, यूके मतलब से से आगे इतना पता हो तो ठीक है। तो इंडिया इज रिच। हाँ, इंडिया वैसे भी बहुत रिच माना जाता है। और दोस्तों, तो हमने थोड़ा कुछ भूल गया तो माफ़ कीजिए, आप वीडियो देख लीजिए क्योंकि वीडियो में इतना सारे इन्फॉर्मेशन, वो भी उसका बोलने का तरीका देखो, यू नो, द वे ही स्पीक, द वे ही डिलीवर्ड ऑल दिस मैसेज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्प्रेसिव एंड आपको बोर भी नहीं होगा। तो उनका ये अभी एंड न्यू का वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना उनका भी। गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल बिकॉज़ इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू वोंट गेट अपसेट। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही है और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना अगर हमने कुछ गलत वगैरह बोला और आप लोगों को इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ है तो हमें इसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जी एक चीज़ ये है कि वैसे ये वीडियो है ना रिपब्लिक डे के आसपास का वीडियो है, जैसा है ना इसमें पहले बोल रही थी, लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अगर आपको नहीं पता है तो यू नो इन्फॉर्मेशन जितना पूरा ना भी हो आपके लिए नया होता है, राइट। इसीलिए, और ये मेरे दोस्त ने भी इतना पसंद किया ना ये वीडियो, जैसे हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन नया था। हाँ, बहुत ज़्यादा नया था। और हैट्स ऑफ टू दिस गाइस, यू नो, हु हैव डन ऑल दिस रिसर्च। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, स्टे सेफ, कीप योर फैमिली सेफ। कोरोना अभी भी है। यस, टिल देन टेक केयर, see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram, Free Tibet. See you guys, love you all.